गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी में वर्कशीट 47 करेंगे। ठीक है, यह आपकी 47 वर्कशीट है। आज हम अपना रिवीजन करेंगे। क्योंकि अब आपके यूनिट एग्ज़ाम सेकंड स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको सर्वनाम और विशेषण का रिवीजन पुनरावृत्ति कार्य करवा रही हूँ। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना रिवीजन कार्य। ठीक है, पुनरावृत्ति कार्य। हमारा पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो बच्चों कोष्टक मतलब यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट में दिया जाएगा, ठीक है, इसके अनुसार आपने यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, अब देखिए, यह डैश चावल की बोरी है। तो आपको निर्देश क्या दिया गया है? परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण में मैंने आपको बताया था कि जो वस्तुएं हमें माप तोल के मिलती हैं, ठीक है, तो उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो चावल को हम नापते हैं ना, तोल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यह क्या लिख सकते हो आप? चावल किस में आते हैं? केजी में, किलो में आते हैं ना, तो आप लिख सकते हो 4 किलो। ठीक है, 4 किलो, 4 क्विंटल, 2 किलो, 1, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण में। समझ आ गया? आगे देखिए, मैंने यह डैश कर दिया। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो उसमें होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो क्या आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में? कौन, क्या, कैसे, है ना। तो मैंने यह क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है वो क्या कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, मैं डैश पाठ याद कर लूँगा। अब निजवाचक में बच्चों सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में आपको क्या बताया है? जहाँ पे अपने लिए प्रयोग किया जाता है जिसको, ठीक है ना, निज, अपना, निज मतलब अपना। तो मैं क्या आएगा निजवाचक में? तो मैं अपने आप या स्वयं, ठीक है, अपने आप पाठ याद कर लूँगा। ठीक है बच्चों, ये निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, डैश घर किसका है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को बच्चों संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? जिसकी तरफ हम संकेत करते हैं। ठीक है, तो वो इसमें यह, वह, ये, वे आते हैं ना, तो इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो क्या आएगा बच्चों? डैश घर किसका है? तो यह घर किसका है। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट प्रश्न था। अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए और उसके भेद भी लिखिए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? इसमें जो सर्वनाम शब्द दिए गए हैं उनको पहले आपने रेखांकित करना है, उसके बाद उसके भेद बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फर्स्ट पढ़िए, कोई पढ़ रहा था। तो यहाँ पे बताइए कौन सा होगा सर्वनाम? तो हमारा सर्वनाम आएगा कोई। ठीक है, तो हमारा सर्वनाम क्या है? कोई। ठीक है, तो कोई पढ़ रहा था। तो इसमें क्या होगा बच्चों? कोई हमारा सर्वनाम है। ठीक है, तो कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई पता ना, इसमें निश्चित नहीं बता रहे कि कौन सा है, वो निश्चित नहीं है, है ना। तो जो निश्चित नहीं होता उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि निश्चित नहीं है, उसने कोई बताया कि कोई पढ़ रहा है। अब देखिए, आगे देखिए, जो बोएगा वह काटेगा। ठीक है, तो जो और वह में संबंध आ रहा है, जो बोएगा वही
काटेगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा, जहाँ पे संबंध बताते हैं बच्चों आपस में, संबंध वाचक सर्वनाम। समझ आ गया आपको? ठीक है, आगे देखिए, यह मेरा घोड़ा है। अब देखिए उसने घोड़े की तरफ वो करा है ना, निश्चित बताया कि यह है ना, निश्चित बताया उसने। तो जहाँ पे निश्चित बताते हैं वहाँ पे क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ आ गया आपको? आगे देखिए, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो मैंने आपको बताया ये क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, जो अपने, जो क्या होता है, प्राणियों के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का। ठीक है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उचित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए चित्र का वर्णन करना है। बच्चों अब आपको यह एक चित्र दिया गया है। ठीक है, अब विशेषण में आप क्या होता है बच्चों, बताइए मुझे, विशेषण क्या होता है? तो विशेषण क्या होता है बच्चों, विशेषण वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो आपने इस चित्र को देखना है और इस चित्र को देखकर क्या करना है, विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। ठीक है, चित्र का वर्णन करना है। अब देखिए आप इस चित्र में पहले आप सोच लीजिए क्या क्या है। यहाँ पे देखिए ये हरे हरे पेड़ हैं। ठीक है, आकाश दिखाई दे रहा है, आसमान, झूला दिखाई दे रहा है ना, बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बॉल है यहाँ पर। ठीक है, घास है। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे बच्चों हम लिखेंगे इसको, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, यह एक किसका चित्र है, ये बगीचे का ना, बगीचे का सुंदर चित्र है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर सुंदर आ गया ना, ये विशेषण हो गया, बगीचे का सुंदर चित्र है। ठीक है, अब देखिए बगीचे में, अब आप इनको गिन सकते हैं, यहाँ पे गिनिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चे। ठीक है बच्चों, खेल रहे हैं। तो 7 बच्चे, बच्चों हमारा क्या आ गया, संख्यावाचक विशेषण आ गया। आप इसको वो रेखांकित भी करेंगे। ठीक है, 7 बच्चे संख्यावाचक विशेषण आ गया। ठीक है, आगे हमें हरे हरे पेड़ दिखाई, चित्र में लिख सकते हो आप, चित्र में हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो पेड़ कैसे हैं, हरे हरे। ठीक है बच्चों, ये भी आ गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, आसमान या आकाश नीले रंग का है। ठीक है, नीला रंग आ गया बच्चों इसमें। ठीक है, समझ आ गया बच्चों, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब आप लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, ये आपको झूला दिखाई दे रहा है, तो इसको लिख सकते हो आप, वह एक झूला है। ठीक है, तो वह हमारा संकेतवाचक आ गया, सार्वनामिक विशेषण आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। बॉल दिखाई दे रही है आपको इसमें, है ना, तो गेंद का रंग सफ़ेद व काला है। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो ये हमारी, इसके आपने ऐसे चित्र का क्या करना है, वर्णन करना है। सुंदर सुंदर ये फूल दिखाई दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हमें
बगीचे में सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, चित्र वर्णन। ठीक है, तो आपने ऐसे सुंदर सुंदर इसका विशेषण हो गया, तो आपने ऐसे इस चित्र का क्या करना है, वर्णन करना है। समझ आ गया आपको। अब आगे देखिए, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों की स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना। अब जो आपको ये आपको कलर करके दिए गए हैं, इसकी जगह आपने सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। अब देखिए, रजत ने कहा कि रजत लखनऊ जाऊंगा, तो क्या आएगा, रजत ने कहा कि मैं लखनऊ, पूरा लिखेंगे आप, जाऊंगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, रजत और रजत के दोस्तों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो क्या आएगा बच्चों, रजत और उसके दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे उसके क्या हो गया, हमारा सर्वनाम, मैं क्या हो गया यहाँ पे, सर्वनाम हो गया। अब रजत एक अच्छा खिलाड़ी है, तो रजत की जगह क्या लिखेंगे हम, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको। आगे देखिए, रजत ने कई खेलों में पुरस्कार जीते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, रजत की जगह क्या लिखेंगे, उसने। ठीक है, खेलों में कई पुरस्कार, उसने खेलों में कई पुरस्कार जीते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको। अब आगे देखिए, ये हमारा क्या था, सर्वनाम था। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम शब्द को प्रयोग किया था। अब चलिए हिंदी साहित्य में देखिए बच्चों, आपको हिंदी में गद्यांश भी आएगा। तो निम्न, ये आपको मैंने कौन से पाठ से दिया गया है, एक दिन की बादशाह से दिया गया है। तो इसमें देखिए, इस पंक्तियों को पढ़कर आपने इसके नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं इनके उत्तर लिखने हैं। तो अब्बा जान दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। थोड़ी देर में खानसामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा। ठीक है, तो है अब्बा जान ने किससे 5 रुपये मांगे। तो बच्चों किससे मांगे थे अब्बा जान ने 5 रुपये, रजिया से। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे, अब्बा जान ने 5 रुपये मांगे। आरिफ ने किसकी नकल उतारी, बच्चों किसकी नकल उतारी थी, तो आरिफ ने किसकी उतारी थी बच्चों, ये देखिए ना, तो नक्कर अब्बा जान की नकल उतारी। तो आरिफ ने अब्बा जान की नकल उतारी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब्बा जान कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो अब्बा जान कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो अब्बा जान कहाँ जा रहे थे, तो कहाँ जा रहे थे अब्बा जान, तो बच्चों लिखेंगे अब्बा जान दफ्तर जाने को तैयार हो रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, सलीम ने खाने में क्या क्या पकाने को कहा। तो सलीम ने क्या क्या कहा था बच्चों पकाने के लिए, क्या क्या कहा था, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन और मीठे चावल कहा था ना, मीठे चावल। ठीक है, तो उसने क्या क्या कहा था, क्या क्या कहा था बच्चों, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन और मीठे चावल। ठीक है, मीठे चावल पकाने के लिए कहा था। ठीक है बच्चों, तो ये आपका गद्यांश है। ठीक है, आपने इसे पूरा लिखना है, इसको गुलाब जामुन मीठे चावल पकाने को कहा था।
ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।